नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहा सिद्दीकी। और आज की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूपी में उसकी सरकार बनी तो यूपी की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी यह ऐलान किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई सी नजर आ रही है। अखिलेश यादव आप पर तो निशाने साध ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ 2017 में उनकी सरकार के दौरान क्या क्या किया गया ये सब वो बताते नजर आए। लेकिन इस सब से ये जाहिर होता है कि जहां बीजेपी जोरों शोर से अपनी तैयारियां कर रही है तो समूचा विपक्ष बौखलाया हुआ सा नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर मेरे साथ है। युधिष्ठिर, क्या माना जाए, आप 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान कर रही है तो सपा अपने कार्यकाल का जो बिजली का काम किया गया वो गिना रही है, यानी बौखला सा गया है क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक ऐलान कर रही है। बिल्कुल, देखिए अभी पिछले कुछ दिनों की बात की जाए या महीनों की बात की जाए तो बीजेपी ने ऐसे कई ऐलान किए हैं जिसके बाद ये विपक्षों के बीच खलबली मची हुई है कि करें क्या, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ऐसा है नहीं। जाहिर सी बात है, जो सरकार जो पार्टी सरकार में है तो वो ऐलान कर सकती है, वो जनता को फ़ायदा पहुंचा सकती है और कहीं ना कहीं जो है जनता को जब वो पार्टी फ़ायदा पहुंचाएगी तो उसको फ़ायदा भी मिलेगा। अब देखिए पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने हाल ही में देखो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास किया, उसके बाद उन्होंने जाट वोटों को साधने की कोशिश की। यही नहीं बल्कि जो एएमयू का मुद्दा उठा रहा था उस पर भी इन्होंने एक तरीके से ब्राम लगा दिया और बता दिया कि आप इधर मत जाइए, आप इधर रहिए, हम जो तुम्हारे लिए एक यूनिवर्सिटी अलग खोल देते हैं। दूसरी बात, अभी साहब जैसे आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, इन्हें पता है वैसे दिल्ली में जो कुछ भी किया फ्री वाला सिस्टम किया, लेकिन जनता को पता है कि इन्होंने जो फ्री वाला सिस्टम कितना कारगर साबित हुआ। लोगों के बिल बताते हैं लोग कि हमारे बिल तब भी आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासी जड़ें मजबूत कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। यूपी और को बरगलाने की कोशिश कर रही है। 300 यूनिट बिजली फ्री बहुत होती है। ये ऐलान तो बहुत बड़ा है 300 यूनिट का, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि दिल्ली की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा चुनाव जो होता है ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जनता के एक अलग मुद्दे होते हैं एकदम। दिल्ली के अंदर बिजली पानी मुद्दा हो सकता है, लेकिन यूपी के अंदर राम मंदिर मुद्दा हो सकता है, दिल्ली के अंदर धारा 370 सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे तो राम मंदिर ही है जो बीजेपी के खाते में गया हुआ है। बिल्कुल, राम मंदिर है, राष्ट्रवाद उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। और उन लोग देखिए यूपी के लोग जो है एक अलग किस्म की राजनीति देखते हैं शुरू से ही, जो है चाहे वो कल्याण सिंह जी के राज की हो, राजनाथ सिंह हो या फिर मायावती के राज की हो, जितनी भी राजनीति है वो एकदम अलग है और राज्यों से। तो यहाँ इनकी दाल गल तो नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने एक बाजी मारी और फ्री का लॉलीपॉप दिया जनता को। हालांकि बाद में जनता भी त्रस्त हो गई थी कि ये फ्री का जो लॉलीपॉप है वो कोरोना काल में इन्होंने देख लिया कि कैसे इनकी अव्यवस्थाएं देखने को मिली केजरीवाल पार्टी की। लेकिन अब वहां जाकर ये बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये कर सकते हैं। अब ऐलान करने की तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जुमला तो कोई भी दे सकता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बिल आ गए हैं, वो 300 यूनिट फ्री की बात कही है कि भाई हमारी सरकार में तो खूब अच्छा काम हुआ था और हम आए तो जो दुकानदार हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार हैं, उनके लिए बिजली अच्छे से पहुंचाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम फ्री देंगे, लेकिन उन्होंने अपना बताया कार्यकाल। केजरीवाल साहब क्या है, वो शुरू से अपना जो है स्टंट लेकर चलते, बाद में होगा या ना होगा वो बात की बात है। क्या लगता है इस सबसे एक के बाद एक, कभी कोई ऐलान, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। अखिलेश यादव की बात करें तो सीएम के अब्बा जान वाले बयान को लेके वो बौखला से गए हैं, कह रहे हैं कि संस्कार नहीं है। कहां से उन्हें संस्कार नजर नहीं आते ये मुझे समझ नहीं आया। प्रियंका की बात करें तो किसानों के जो पराली जलाने के मामले थे वो जो सरकार ने वापस लिया, प्रियंका उस पर भड़क गई, सरकार की नौटंकी बता रही। यानी पूरा विपक्ष इस वक्त पागल सा हो गया है योगी सरकार के काम देख के। देखिए योगी जी अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब्बा जान से दिक्कत क्यों है। आपको पता है कि आपका खास वोट बैंक है, क्या आप क्यों नहीं मानते उस चीज को? भाई आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप क्यों नहीं मानते उस चीज को? तो उन्हें समझना होगा अखिलेश यादव को। इसलिए उन्होंने कहा कि अब्बा जान कहकर ही कुछ लोग जो है राशन झटक जाते थे लोगों का, तो उन्होंने ये कहा। दूसरी बात, योगी ने हाल ही में कई बड़े बड़े ऐलान किया। आप देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा जो विद्यार्थी उनके लिए टैबलेट देने की बात कही है। उसके अलावा अब उन्होंने 868 केस वापस लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों को लेकर किसान विरोधी जो टैग लगा रखा था कि भाई ये जो बीजेपी सरकार है वो किसान विरोधी है, अब उस टैग को हटा दिया। 868 जो मामले दर्ज थे पराली जलाने को लेकर, किसानों के खिलाफ जो 868 मामले दर्ज किए गए थे वो योगी सरकार ने वापस लेने का घोषणा कर दी है। 1500 जो केसेस थे टोटल, जिनमें 868 में चार्जशीट दायर की गई। जाहिर सी बात है तो आरोप पत्र दायर हुए तो उन पर केस चलेगा, लेकिन वो वापस ले लिया। 38 जिलों में ये सब केस दायर किए गए। तो जाहिर सी बात है दिख रहा है इनको, जो भी सपा है, बसपा है, कांग्रेस है,
कि भाई ये जो बीजेपी की जो सरकार है ये एक के बाद एक तोहफे दे रही है, ऐलान दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि इनको उससे मिर्ची लग रही है। लेकिन ये हमें समझना होगा कि हाल ही में जो अलीगढ़ से जो पीएम मोदी ने एक बार फिर से बिगुल फूकने की कोशिश, बनारस में गए थे, काशी बनारस में गए थे, वहाँ उन्होंने कई घोषणाएं करने की कोशिश की और सीएम योगी की लगातार तारीफ की। उन्होंने माफिया राज को लेकर बताया, गुंडा राज को लेकर बताया कि कैसे पहले 2017 से पहले जो सरकारें थी उनके राज में क्या कुछ चलता था और हमारी जो सरकार है योगी सरकार की कैसे माफियों की कमर तोड़ी जा रही है। अब समझिए 1600 कुछ करोड़ रुपए की जो है संपत्ति अब तक जब्त की जाती है। पहली बार है योगी सरकार में ये रिकॉर्ड तोड़ माफियाओं पर जो शिकंजा कसा गया है, ये पहली कोई सरकार है जिसने अपराध पर ऐसे नकेल कसी। इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है, वो क्या कह सकता है, वो अपराधियों का थोड़ी वो बस सीएम सबके टारगेट पे आए हुए हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ। अब देखिए जो है ये आप माफियाओं पर जितना तगड़ा शिकंजा कसा, अब ये ओवैसी साहब की एंट्री होगी, उन्होंने टिकैत साहब ने कह दिया चच्चा जान जो है ये बीजेपी के चच्चा जान है। उसके बाद ये जो ओवैसी साहब भी बिलबिलाए कि तो आप मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान कहाँ थे जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, आप किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी ने अच्छी तरीके से बात रखी कि आप बीजेपी की वी टीम बता रहे हैं हमें, लेकिन आप बताइए मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान क्या थे, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो कहीं ना कहीं सबने अपनी अपनी तिकड़ी लगानी शुरू कर दी है, कैसे लोगों को लुभाना है। कोई 300 यूनिट फ्री देगा, कोई कहेगा कि भाई हम स्टूडेंट के लिए करेंगे, कोई कहेगा कि भाई हम सड़क पानी बिजली, तो ये आम है। लेकिन कैसे जो मेन छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उनसे लुभाया जाए। भाई केजरीवाल का जो फंडा होता है वो यही होता है कि जनता को फायदा पहुंचाने वाला जो फंडा है वो पहुंचाना है, और उससे तो यूपी के अंदर थोड़ा अलग है। यूपी में एक तो किसानों का ऋण माफ वाला सबसे बड़ा मुद्दा होता है, किसानों की ऋण माफ, वो चला गया। दूसरी बार राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, वो भी चला गया। अब किसानों की बात आई तो किसानों को लुभाने के लिए अभी इन्होंने योजना बनाई है, कल आज इन्होंने ऐलान कर दिया है कि एक अभियान चलाएंगे और सब उन किसानों के पास पहुंचेंगे जिनको कानूनों में दिक्कत नजर आ रही है, जो कहते हैं काला है। तो उस काले को सफेद कैसे बनाएंगे, वो बीजेपी ने पूरी रणनीति बना करके लोगों के पास पहुंचने की पूरी कवायद तेज कर दी है। चलिए शुक्रिया युधिष्ठिर जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है, एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, जो विपक्षियों को रास नहीं आ रहे हैं। तो कभी प्रियंका किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरती हैं, तो कभी अखिलेश यादव अब्बा जान वाले बयान पर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि संस्कारों की कमी है सीएम में। लेकिन संस्कार कहां से नहीं है अब्बा जान कहने में, ये समझ नहीं आता। और आम आदमी पार्टी इसमें कूद गई है, तो ओवैसी भी पीछे रहना नहीं चाहते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत दिन ब दिन सरगर्म होती नजर आ रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।